मुझे नहीं अफेक्ट करती कुछ भी कोई भी कह सकता है, उसका अपना एक राइट है, उसके पास अपना एक कीपैड है, वो उस पर अपने कमरे में बैठ के कुछ भी लिखता है। हाँ, मैं स्टॉकर हूँ। मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ इतना ध्यान नहीं जाता मेरा इतना सोशल मीडिया की तरफ, तो थोड़ा बहुत कभी देख लिया नहीं देख लिया, तो मैं सारा दिन भी होता हूँ काम पे, तो मैं इतना फ़ोन नहीं यूज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। सो दिस इज़ मी लाइबा हुसैन और आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद हैं वो आप सबकी बहुत ज़्यादा फेमस है। उनको आप स्क्रीन के ऊपर तो बहुत अलग अलग अंदाज के अंदर देखते ही हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ज़ैन बेग। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ज़ैन, सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि आपके घर के अंदर आपको मिर्ज़ा ज़ैन बेग के नाम से बुलाती हैं या ज़ैन बेग के नाम से? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नहीं, कोई ट्रिकी नहीं है। घर में मुझे जैन बुलाया जाता है बस, उसके अलावा आगे पीछे का नाम कोई निकनेम? नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा, दुआ और अजान के अंदर आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। दुआ और अजान की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा कैरेक्टर का नाम अजान है और वही टाइटल नेम भी है। अच्छी लगी थी मुझे ये बात। अदरवाइज़ कैरेक्टर बहुत मुझे अच्छा लगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी की गई है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है, उसके अंदर सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, तो हर तरह का मार्जिन है इस कैरेक्टर में कि हर तरह का इमोशन है इसमें, तो सबसे अच्छी यही बात है कि परफॉर्मिंग मार्जिन होता है तो वो फिर मज़ा आता है प्ले करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको हमने नेगेटिव प्ले भी करते हुए देखा है, पॉजिटिव प्ले भी करते हुए देखा है, तो ये वाला जो प्ले था आपको क्या प्रेफर किया कि हम ये सिलेक्ट करते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। मुझे कोई गिला नहीं है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ये बात नहीं सिर्फ होती। लिखा हुआ अगर अच्छा हो, लिखा हुआ पसंद आ जाए, स्क्रिप्ट अच्छी हो, कहानी अच्छी हो, प्रोडक्शन हो, अच्छी प्रोडक्शन हो रही हो, और जैसे कि ये बीजे प्रोडक्शन से शूट हुआ है तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, और उसके अलावा फिर ग्रीन चैनल का है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो दो तीन चार चीज़ें जो होती हैं वो एकदम टिक मार्क्स लग जाते हैं, तो बस पे ना करने की गुंजाइश ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई थी तब आपने ये पूछा था कि दुआ का कैरेक्टर कौन कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेन लीड के ऊपर आपके साथ जो एक्ट्रेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा उतने मायनेफुल लगते हैं जितना आप हैं, तो ये आपने जानने की कोशिश की या आपने बोला नहीं कैरेक्टर अच्छा है मैं बस कर लेता हूँ? यार मैंने कन्विंस होने के बाद पूछा था, मैं कन्विंस था स्क्रिप्ट से, कैरेक्टर से, मुझे कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं थे, बड़ा मुझे पसंद आया था पढ़ के स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। तो फिर मैंने पूछा था, एक दो दिन बाद मैंने पूछा, क्योंकि जब पढ़ रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि यार दुआ इज़ मेन लीड एज वेल, तो उसके साथ साथ क्या चल रहा है, और तो वो क्यूरियोसिटी होती है यार कौन करेगा, क्या होगा, किस तरह से, और बाकी कैरेक्टर्स कौन प्ले करेगा। तो यस हम आपको स्क्रीन के ऊपर काफ़ी आशिक नुमा और रोमांटिक इंसान देखते हैं, क्या ऑफ स्क्रीन भी आप बिल्कुल वैसे ही हैं या डिफरेंट पर्सनैलिटी है, या रियल के अंदर ज़ैन बेग एक स्ट्रिक्ट इंसान है? जो भी है होता है अंदर ही होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इमोशंस ज़्यादा बाहर ना आए, तो वो ज़रा ज़्यादा सुकून रहता है, लोगों को ना पता चले कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यानी प्राइवेट लाइफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बहुत ज़्यादा। ये तो हम देखते भी हैं कि इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो यही वजह हम समझें फिर इस बात की? हाँ, मैं स्टॉकर हूँ। मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ इतना ध्यान नहीं जाता मेरा इतना सोशल मीडिया की तरफ, तो थोड़ा बहुत कभी देख लिया नहीं देख लिया, तो मैं सारा दिन भी होता हूँ काम पे, तो मैं इतना फ़ोन नहीं यूज़ करता हूँ। आपकी जर्नी जो थी एक्टिंग की वो किस तरीके से स्टार्ट हुई थी? अपने बारे में कुछ स्टार्टिंग डेज के बारे में बताएं ऑडियंस को। मॉडलिंग करता था पहले जब मैं कॉलेज में था, इंटर, तो उसके बाद फिर बस एक्टिंग भी इत्तेफाकन शुरू हुई थी, बहुत इत्तेफाकन, कभी सोचा नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हमेशा कहता था नहीं है, माशाल्लाह से भी बड़ा सेहतमंद है, उमर सईद मेरे एक दोस्त हैं जो कि डिज़ाइनर भी हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे, मुझे बड़ा उन्होंने ऐसा कंधे पे बिठा के रखा है, मेरे गुरु हैं, और उन्होंने बड़ा सिखाया पढ़ाया बताया मुझे, हर चीज़ में ही मुझे बड़ा प्रमोट किया, कोशिश की कि मैं बेहतर इंसान बन सकूँ। तो उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि यार तुम्हें एक्टिंग करोगे तो एक्टिंग करनी चाहिए, तो मैं बोलते थे मुझे हमेशा, लेकिन बस वो एक ड्रामा बन रहा था, तो उसके अंदर क्योंकि मॉडलिंग करता था तो लोग थोड़ा बहुत देखते थे, जानते थे, तो उस तरह से वो एक चांस मिला, तो दूसरा हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ पे आपकी कामयाबी के पीछे आपके दोस्त का हाथ था। ऐसे ही समझ लो, ये कुछ नया आगे बिल्कुल नया था। अच्छा, आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है इस इंडस्ट्री में? अगर हम बात करें तो फेवरेट डायरेक्टर ऐसा कोई जिसके साथ आप कहते हैं काम करने में इनके साथ बहुत मजा आता है? मैंने जिनके साथ भी काम किया अभी तक, वैसे ये
मुझे वो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ज़्यादातर मुझे पसंद है। जैसे इसके अंदर अहमद हसन साहब ने इसको डायरेक्ट किया है, वो खुद भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने उसको कैरी किया है, लेके चले। पहली मरतबा हमने साथ काम किया तो बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती भी हो गई, केमिस्ट्री भी बड़ी बिल्डअप हो गई। उसके अलावा मैंने असद जबल के साथ बहुत काम किया है। फिर मैंने मोहसिन तलक के साथ भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे वक्त भी साथ गुजारे हैं बड़े। हमने घूमा फिरा भी, ट्रैवलिंग भी साथ की है। तो देयर आर मेनी, और भी मुजाहिद हुसैन वन ऑफ माय फेवरेट। तो माशाल्लाह लुक ज़्यादा मैटर करते हैं या टैलेंट? आई थिंक ये जैसे कढ़ाई गोश्त बनता है ना, ये सब उस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने होंगे उतना बोनस है आपके लिए, उतनी अच्छी बात है आपके लिए। क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, फर्स्ट इंप्रेशन तो वही होता है, देखने पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली उसके साथ साथ ही होता है टैलेंट, स्किल, कितना आपने लर्न किया हुआ है, कितनी नॉलेज है आपको। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग ऐसे ही नहीं हो जाती। आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज पता होनी चाहिए, इमोशंस का पता होना चाहिए। मतलब बहुत ऐसे, इट्स नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। आजकल जो ये टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में आ रहे हैं, रातों रात उनको शोहरत मिल रही है, आपको क्या लगता है ये फेयर है? क्योंकि जब आप लोगों के स्टार्टिंग डेज हुआ करते थे तब ये वाली चीज़ें नहीं हुआ करती थी, एक स्ट्रगल पीरियड होता था बहुत लंबा। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे, कंटेंट क्रिएटर्स। इसके ये लोग स्ट्रगल नहीं करते? ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इस पे कोई राय नहीं देना चाहती। वो लोग भी बड़ा स्ट्रगल करते हैं और ये पहले चीज़ नहीं थी, अब है। अभी इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए, कंटेंट क्रिएटर, और उसके अलावा फिर क्या टिकटॉकर्स भी आ गए। तो बड़े सारे लोग हैं जो आज भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये भी अपनी तरह का एक काम है और इनको अल्लाह मियां दे रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी अगर हम बात करें तो आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो? वो तो मेरे वालिद साहब हैं, जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड रहा हूँ। मेरा दोस्त है उमर, उससे मैं बड़ा इंस्पायर्ड रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज़ मैंने कभी सोचा नहीं कि मैंने एक्टिंग करनी है, कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि मैंने एक्टिंग करनी है। क्योंकि दो ही काम ज़िंदगी में मैंने किए हैं, मैंने क्रिकेट खेली और पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ की हैं। तो कभी सोचा नहीं था। तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि यार फलाना बड़ा अच्छा है तो मुझे भी अगर एक्टिंग करूँगा तो बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगी या इंस्पिरेशन ली होगी किसी से, ऐसा था नहीं। तो एक्टिंग ही नहीं करनी थी। तो मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज एक्टर हूँ, एक्टिंग करता हूँ। आपको बनना क्या था? अगर आपके लाइफ गोल में देखा जाए, अगर आप एक्टर नहीं होते तो फिर आप क्या करते हैं? मैं बन गया था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं KPMG में काम भी कर रहा था। तो उसके बाद फिर ये एक्चुअली सब करियर स्विच, तो अब एक्टिंग कर रहा हूँ। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन यू स्विच योर करियर, या बस वो रैंडमली गो विद द फ्लो? एक तो ये बात थी, मैं हमेशा गो विद द फ्लो भी जा रहा होता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह मियां कहीं ना कहीं से ना इशारे दे रहे होते हैं, मेरा बड़ा मानना है। तो वाइब आती है। अदरवाइज ऑब्वियसली मनी, पैसा, ये बहुत जो कि मेरी अपनी फील्ड में भी था। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप होते हैं तो और उसके अंदर आप काम करते हैं, आगे जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, ग्रेजुअली आप अपनी बड़ी अच्छी जगह पे आप पहुंचते हैं। इसके अंदर फील्ड में ये है कि आप थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, तो वो जल्दी हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। जैसे कि हमने आपका ओस सुना, वो बहुत अच्छा था, अहमद जाज़ेब ने जो कि गाया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है पर्सनली, अगर आपके रिव्यूज़ दिए जाएँ तो? हाँ, वो बहुत अच्छा गाना है। मैं आई मस्ट से बहुत ही मज़े का गाना है। बल्कि बहुत मुझे हमेशा वो गाने बहुत अच्छे लगते हैं जो सुन के कानों को भी अच्छे लगें और एकदम ज़बान पर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक सो कि लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। और अहमद जाज़ेब साहब के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं बहुत ही छोटा हूँ कुछ कहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और इतनी सुरीली आवाज़ में गाते हैं कि मतलब हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं उनको। बड़े गाने सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, उनको नज़र ना लगे और बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगे गाना। अच्छा, अहमद जाज़ेब के बारे में तो हमारी बात हो गई है, अहमद हसन के बारे में क्या आपकी राय है कि आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा अगर हम बात करें तो? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अहमद हसन साहब, सब का अपना अपना एक फ्लेवर होता है। तो अहमद सब डायरेक्टर्स का, तो अहमद हसन साहब का भी अपना एक फ्लेवर है। तो वो काम करते हैं, बड़े मज़े से काम करते हैं। मतलब थोड़ी हमारे यहाँ हंसी मजाक होता रहता है सारा दिन और उसके अंदर उन्होंने अपनी बात भी कर देनी है, समझा भी देना है, सीन भी हो जाना है। तो उनकी अपनी एक टेक है, उनकी अपनी एक आय है टूवर्ड्स एवरी सीन और एवरी डायलॉग। तो वो
उनसे मैं बड़ा सीखता भी हूँ, क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो जो कुछ ऐसा होता भी है जो मुझे खुद भी समझ आ चुका होता है कि यार इसको तो ऐसे ही करना है, तो मैं भी उनसे भी पूछ लेता हूँ जाके कि आपको क्या लगता है कैसे करना है, आपने क्या सोचा कैसे करना है, क्योंकि उनकी फिर अपनी एक टेक होती है, उनकी अपनी एक कोशिश होती है। तो वो बड़ा अच्छा मेरी अच्छी उनके साथ बड़ी बनी है माशाल्लाह। कोई ऐसा फैन मोमेंट जिससे आप बोल रहे हो कि अरे मैं तो सेलिब्रिटी वाकई बन गया हूँ, कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट? हैं कुछ हैं, अच्छे लोग होते हैं। मैं बड़ी तारीफ करता हूँ लोगों की। लोग ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करते, अल्लाह की तरफ से होता है। तो बड़े हैं एक आध, मगर ठीक रहा, मैं क्या बताऊँ, बस ठीक है। ये खुफिया रहे बात तो बेहतर है, हमें इसको ये समझ लगता है। किसी लड़की से अगर आप मिलते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन उसका आपके ऊपर क्या जाता है, लाइक आप क्या नोट करते हैं कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए? पता नहीं, एहतरामन मैं इतना देखता ही नहीं हूँ पहले तो, लेकिन ऑब्वियसली तमीज़ होती है, वो फ़ौरन ही आपको वाइब आ जाती है, तमीज़ है या वो तरबियत है नहीं है, वही चीज़ें होती हैं। मतलब लुक्स में क्या, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं थोड़े से बैक स्टेज क्वेश्चंस की तरफ। सबसे अनोइंग पर्सन जो आपको लगता है सेट पे है, बहुत तंग करता है, तभी सीरियस होता है? ऑफ कोर्स अहमद हसन। नहीं मजाक करते हैं वो। अनोइंग कोई भी नहीं है हमारे सेट पे। ओके। इनफैक्ट हमारे सेट पे मैं आपको अगर नाम देना शुरू करूँ ना, तो हमारे एसोसिएट है जीशान, ब्रिलियंट गाय, उसके साथ इरफान है जो सेकंड एडी है, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का, और वो बड़ा हमें सरप्राइज, हाँ बड़ा हमें सरप्राइज करता है। वो उसकी जो अपनी नॉलेज है टूवर्ड्स दिस फिल्म इंडस्ट्री और ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में, तो वो बड़ा हमें सरप्राइज़ करता है। उसके अलावा हमारा लाइन प्रोड्यूसर सजाद भाई, हमारे राइटर जो हैं वो रज़ा साहब, उसके अलावा हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं साइमन सैम्प्रिज उनका पूरा नाम है, तो उनके साथ हमारी बड़ी मजाक शुगल हैं। तो देर आर सो मैनी। पहले हमारे DOPs थे शायान लतीफ़, वो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोमो वगैरह शूट किया। तो मेरी तो बड़ी सबसे बड़ा प्यार है, बड़ी दोस्ती हो जाती है। अगर किसी का नाम रह भी गया तो यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बात चल रही है, तो वो अनोइंग तो कोई भी। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं? जब आप कोई प्ले कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ रहा होता है? हाँ, अभी मगर हर कैरेक्टर का नहीं पड़ता, लेकिन कुछ होते हैं कैरेक्टर्स जो आप पे थोड़ा हावी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे प्लेस थोड़े से ज़्यादा दिन शूट होती है, तो काफ़ी दिन आप उस कैरेक्टर में रहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ आप में, जैसे आप कोई ऐसा प्ले कर रहे हैं जिसके अंदर आप एग्रेसिव हैं, तो वो एग्रेसिवनेस थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि आने लग जाती है, जिसको कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी आसानी से कंट्रोल भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है जा कर के गाड़ी को आग लगा देंगे बाहर किसी की, या आप घर जा कर के आप शोर हंगामा करेंगे छोटी सी बात पे कि चाय में चीनी कम है, बट उसका असर पड़ता है। जैसे मैंने एक आध मलाले यार किया था, तो उसका मुझ पर असर पड़ा था, लेकिन वो फिर मैंने खुद ही, वो ये भी एक्सपीरियंस होता है, उससे आप सीखते हैं कि यार ये हो गया है, अब आइंदा नहीं होगा, या इसको इतना ही लेना है। अगर जाके आपने जैसे ही आपने अपने वार्डरोब उतारना है, अपने कपड़ों में आना है घर के, तो वापसी आपको अपने बिल्कुल फ्रेम में आना है, क्योंकि घर वाले भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि ये तो कैरेक्टर में है बट हम क्यों परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, आपकी जब हम देखते हैं फैन मूवमेंट की बात जब आती है, तो कुछ हम आपकी स्टोरीज पहले भी सुन चुके हैं ऑलरेडी फैन मूवमेंट्स की। कभी आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि मैं एक्टर हूँ होने का, कि मेरे फेस के ऊपर कभी कुछ ले लिया हो फ्री में, या कुछ नाजायज़ फ़ायदा इस तरीके का उठाया? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ऐसा मार्केट में होता है, कभी वो लोग कहते हैं नहीं पैसे नहीं लेने, नहीं आप यार सर आप ले जाएं, अरे क्या पैसे लेंगे आपसे, ऐसा होता है। लेकिन मैंने कभी इस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, मैंने सड़क पे बहुत फ़ायदा उठाया है इस तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे पुलिस हजरात जो हैं वो माशाल्लाह से बड़ा अपना काम ठीक ठाक करते हैं, तो वो रैंडमली रोकते हैं, तो हमें भी, हाँ नो ऑफेंस, तो वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो रोकते हैं, देखते हैं, तो वो बस जल्दी से छोड़ देते हैं, बस ये होता है। अच्छा, न्यू जनरेशन जो अभी हमारी इस फील्ड में आ रही है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, या उनके लिए क्या टिप्स हैं? करना चाहिए, अच्छी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी और बहुत ग्रो कर रही है, अपने चांसेस लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है वो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी तालीम क्या है। आपको कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस ना करें इस फील्ड में आने के लिए। अपने आप को हमेशा हर फील्ड, हर तरह से, जिस तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है चीज़ों का, उस तरह से ग्रो हो लेने दें। सब कुछ छोड़ छाड़ के इस फील्ड में आने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, सारी कश्तियाँ जला के। तो बाकी बस करें, कोशिश करें, बिल्कुल कोशिश करें, ये अच्छा है, बहुत बड़ी फील्ड है माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ ही आपका जो प्ले है उसके अंदर आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप सोचते हैं कि इसके साथ मुझे फिर से काम करना है? सबके साथ नहीं,
सबके साथ, मतलब मेरे फादर जो बने थे नुमान भाई, वो नादिया हुसैन मेरी मदर बनी थी, इन सब के, पारस भाई, बड़ा मज़ा आया पारस भाई के साथ। तो आई मीन अरीज, इनाया, कासिम के साथ मेरा दूसरा प्ले है, तो आई एम रियली हैप्पी। तो देयर आर सो मैनी, हमारी बड़ी अच्छी बहुत कम प्लेज ऐसे होते हैं जिसमें इतनी अच्छी टीम बन जाती है कि आप सब एक दूसरे के साथ बड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, अच्छा वक्त गुजरता है बड़ी जल्दी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप लोग एक सेट पे होते हैं, तो बाद में बड़ी खराबियां भी हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन इस सेट पे बड़ा मजा आया, क्योंकि इस हिसाब से कि अब काम बड़ी जल्दी हो जाता है और बड़ा देख दाख के केमिस्ट्री अगर बिल्डअप हो जाती है तो इतने डिलेज नहीं होते। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नाराज एक दूसरे से तो उसको मना रहा है, कोई तो फलाना, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है, सब बड़े अच्छे लोग मिले और अच्छा काम निकाला। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसी खातून है, कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ आप ख्वाहिशमंद है काम करने की, कि ज़ैन बेग इनके साथ काम करने के लिए ख्वाहिशमंद है? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते होंगे, करते ही हैं, लोग बड़े अच्छा पसंद भी करते हैं। लेकिन मैं जब सेट से चला जाता हूं तो मैं सोचता ही नहीं इस काम के बारे में, पता नहीं, मैंने कभी ऐसा, हाँ, पर्सनालिटी स्विच हो जाती है। हाँ, कभी सोचता नहीं कि मैं क्या, या मैंने जो दिन में गुजारा है, जो दिन में सीन्स किए, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच लिया, ऐसा कर लिया, इतना दिमाग में नहीं आता, या मैंने कभी नहीं सोचा। तो हम ये समझें कि आप इस सवाल को स्किप कर रहे हैं? नहीं, स्किप नहीं कर रहा, वाकई में मैं चलिए किसी लड़की के बारे में बता दें, किसी एक्टर के बारे में बता दें, मेल एक्टर के बारे में। जावेद शेख साहब के साथ मैंने काम करना था, वो मैंने किया। नूर हसन साहब के साथ मुझे लगता था मुझे काम करना चाहिए, बड़े अच्छे हमेशा से एक्टर हैं, मैंने उनके बुशरा आपा के साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पता नहीं, वो टिक मार्क्स होते चले जा रहे हैं, हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब ऐसा कुछ नहीं है कि फ़लाँ के साथ ही ज़रूरी है काम करना, या मैंने आबिद अली साहब के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम कर लिया, वो भी बड़ी अच्छी बात हो गई। उनके साथ भी मुझे काम करना था। तो वो एल्स जिसके साथ करना होगा, ये मुझे याद भी नहीं आ रहा, वरना मुझे ऐसा नहीं है कंट्रोवर्शियल है या मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है। चलिए हमें स्किप कर दें, आई ट्रस्ट यू ऑन दैट। अच्छा, हम दूसरी तरफ अगर बढ़ें तो सोशल मीडिया पे जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हैं वहाँ पे नेगेटिव बातें भी होती हैं। ऑब्वियसली आपके हेटर्स हैं तो लवर्स भी हैं, तो आप उस चीज़ को एडमायर करते हैं, किस तरीके से आप अपने ऊपर लेते हैं कि मैं स्किप कर देता हूँ, या फिर वो चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट करती है पर्सनली भी? आप कह रही हैं कि अगर कोई रैंडम बंदा आके या बंदी आके मुझे कोई कुछ बात करता है ऑन सोशल मीडिया, तो अच्छी या बुरी बात, वो मुझ पर इफेक्ट करती है कि नहीं करती? क्यों करेगी? मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं अफेक्ट करती कुछ भी कोई भी कह सकता है, उसका अपना एक राइट है, उसके पास अपना एक की पैड है, वो उस पर अपने कमरे में बैठ के कुछ भी लिखता है, तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी कह सकता है। थैंक यू ज़ैन, आपके इतने कीमती वक्त, क्योंकि शूट से ऑलरेडी सब लोग इतने फायदा होते हैं, यहाँ पे आप टाइम निकाल के आए, तो बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।